क्वेश्चन की थीम ये है कि यहाँ पे दो प्रकार की ट्रेन है, एक पैसेंजर और एक फ्राइट। इनका जो लेंथ है 60 एंड 120 है। दो केस हैं आगे, दोनों ही केस में ये जो टोटल डिस्टेंस है वो आएगी, इन दोनों को जोड़ करके ही आएगी, ये 120 आ जाएगी। यूनिट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट डिस्टेंस को निकालने की भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। कारण ये इस क्वेश्चन का खास बात है कि हमें यहाँ रेशियो निकालना है, बट फिर भी मैंने निकाल लिया है। और आगे की कहानी पहले समझ लो कि हुआ ये है कि पहला केस, जो ये दोनों ट्रेनें यहाँ पे देखिए, दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक 80 की स्पीड से है और दूसरी 30 की स्पीड से है। तो जो 80 की स्पीड वाली है वो क्रॉस कर जाएगी 30 की स्पीड वाली ट्रेन को कुछ पर्टिकुलर टाइम में, और वो टाइम अगर हमें निकालना होगा तो हम डिस्टेंस, तो टोटल लेंथ जो आपने ऊपर 180 निकाली वो लेंगे। स्पीड के बारे में बात करें तो जो सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेवलिंग हो रही होती है तो हमें यहाँ पर घटा करके नेट वैल्यू निकालनी पड़ती है। मैं एक बार फिर से बता दूं, चाहे यहाँ पे दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हो और चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में हमें टाइम निकालना होता है। और डिस्टेंस ऑलवेज दोनों ट्रेन की लेंथ को जोड़ करके यूज़ किया जाता है, और स्पीड के लिए केसेस होते हैं, देखना पड़ता है ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है अपोजिट। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो घटा लेते हैं, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 110 आ जाएगा। तो पहले वाले केस में जो आएगा दैट विल बी L1 प्लस L2 लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये टोटल डिस्टेंस ये आपने ऊपर निकाला था 180 एंड डिवाइडेड बाई 50, और यहाँ पर वही सेम डिस्टेंस रहेगा बट स्पीड 110 आ जाएगा। ना आपको यहाँ पे रेशियो निकालना है। जब आप रेशियो निकालेंगे तो ये फैक्टर इस फैक्टर को कट करेगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 110 और बटे 50। तो फाइनली 11/5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।